वाह बदरुद्दीन साहब वाह, क्या बात कह दी है। जो बात हर समय दुनिया थपेड़े मार मार कर हम सब औरतों से कहती है, वही बात एक नेता से आज सुनकर बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया। 22 साल में शादी कर लेते हैं लड़कियां, 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहाँ बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे, तो वहाँ से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियाँ कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियाँ कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन 2 नंबर ही धंधा मत करो। ये वाद विवाद तो अपनी जगह है, मगर एज अ वुमन कुछ कहना चाहूंगी। अब अगर ये सही में ऐसा मानते हैं साहब कि औरतें बच्चा पैदा करने की मशीन है, तो बहुत दुख की बात है। और अगर इन्होंने केवल मीडिया में बने रहने के लिए ये कहा है, ये किया है, तब तो इससे ज्यादा घटिया पैतरा और कोई हो ही नहीं सकता। आई एम अ मुस्लिम वुमन और ये मेरे लिए बहुत इंसल्ट की बात है, क्योंकि मैं भी जब डॉक्टर्स के पास आज जाती हूँ तो वो भी यही बात कहती हैं कि आपके यहाँ तो जल्दी शादियां हो जाती हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? ये जो आप लोग वाली बात है ये सही नहीं है। और बदरुद्दीन बात कर रहे हैं कि इस उम्र में शादी करेंगे तो मुसलमानों जैसे ज्यादा बच्चे होंगे। सेंसस के हिसाब से 1991 से 2001 तक मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही थी, मगर उसके बाद 2022 तक यानी कि 20 सालों में इस मुस्लिम पॉपुलेशन की ग्रोथ में एक ड्रामेटिक गिराव आया है। 2005 और 6 और 19 से 21 इस समय के अंतराल को अच्छे से पढ़ा गया हो तो पता चलेगा कि जिस समुदाय में प्रजनन दर में सबसे ज्यादा कमी आई है वो है मुसलमान। एस.वाई. कुरैशी की किताब द पॉपुलेशन मिथ पढ़ेंगी तो आपको वो सभी स्टडीज और रिसर्च मिल जाएंगी जो इस बात की पुष्टि करती हैं। मामला बताते हैं। असम की पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने करीमगंज में एक प्रोग्राम के दौरान ये सब कह दिया, जिसके बाद बीजेपी और कई हिंदू संगठनों ने अजमल को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। मगर हम उस सांप्रदायिक एंगल में नहीं फंसते हैं। इस बयान से एक बात ये समझ आती है कि बदरुद्दीन साहब को लगता है कि औरतें बच्चा ही पैदा करने की मशीनें हैं। जो तर्क वितर्क विपक्ष दे रहा है वो अलग है, उसे अलग रखते हैं, मगर क्या अजमल बदरुद्दीन ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम्स की तरह अगर जल्दी शादियां हो गई तो ज्यादा बच्चे करने की उम्मीद है? एक तो वैसे ही ये धारणा लोगों में घर कर गई है कि मुस्लिम्स ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। आप बदरुद्दीन साहब उसे और हवा दे रहे हैं बगैर किसी ठोस आंकड़ों के, साथ ही साथ औरतों की इंसल्ट करते हुए। इस जनता को भ्रमित करना हुआ, प्लस औरतों को बच्चा पैदा करने के अलावा भी बहुत काम है। बच्चा पैदा करना ही अकेला उसका जीवन का उद्देश्य नहीं होता और ना कभी होगा। औरत चाहे बच्चा पैदा करे या ना करे, शादी करे या ना करे, उसके औरत होने में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेंध नहीं लगेगी। अगर कोई ये मानता है कि वो औरत है तो वो औरत है। इट्स एज सिंपल एज दैट। रही बात इस पर बयानबाजी की, तो लोगों को इस पर आहत नहीं होना चाहिए कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम पर बात की है। आहत इस बात पर होना चाहिए कि किसी भी धर्म में कोई भी औरत एक चाइल्ड बेयरिंग फैक्ट्री नहीं होती है। सही बातों पर ऑफेंस लें, सोचे कि कोई ऐसा क्यों कह रहा है, और कह रहा है तो उसके पीछे जांच पड़ताल करें थोड़ी सी। चलिए इसी बात पर मैं आपको आज छोड़ करके जाती हूँ। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अनकट। मुझे दे इजाजत।